हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों हम जैसा कि आप पहले ही बता चुके थे बच्चों, हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिनका कि यूज बहुत ज़्यादा होता है कि क्लास 10th में जो कि बोर्ड एग्जाम आते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% 5 नंबर का पूछा जाता है, इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बने रहे मेरे वीडियो में लास्ट तक। इसके पहले आपने अगर बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो जो है बोर्ड एग्जाम को आसानी से उसकी प्रिपरेशन कर सके। बस बच्चों देखते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्टेंस फार्मूला की आज बात करने वाले बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला। देखो बच्चों ध्यान से देखना। ये बच्चों ओरिजिन है। ये क्या है हमारे पास? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। यहां पर इस प्लेन में एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट बच्चों Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ये बच्चों मैंने दो कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। पहला है P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा है Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d कह दूं, ये डिस्टेंस को, तो बच्चों इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये है उन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला। बच्चों हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इनके प्रूफ के बारे में ना करके हम सीधे फार्मूले को बच्चों एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप प्रूफ, सारी चीज़ों का प्रूफ जो है आपको दिया जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन है, इससे बच्चों एमसीक्यू में 1 नंबर का आता है। इस फार्मूले से एमसीक्यू में 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि फाइंड डिस्टेंस between the points 1, 2 and 2, 3। बच्चों करेंगे क्या? इसे x1 नाम दे दिया जाए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह दिया। क्लियर बच्चों? यानी कि x1 1 है, y1 2 है, x2 2 है, y2 3 है। ये बच्चों हमने नाम दे दिया। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों? 2 है, 2 माइनस x1 क्या है मेरे पास? 1 है का होल स्क्वायर। y2 क्या है बच्चों मेरे पास? 3 है, 3 माइनस y1 की जगह रखना है 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों आ गया मेरे पास 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर से आ गया 1 प्लस 1 और यहां से आ गया बच्चों √2 यूनिट। ये हिंदी वाले बच्चे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है और ये फार्मूला लगा दिया, यहां पर से आ गया √2 यूनिट यानी कि √2 मात्रक। क्लियर बच्चों? इससे एमसीक्यू में 1 नंबर का आता ही आता है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला से। 2 पॉइंट दे देंगे ऐसे ही, उनके बीच के डिस्टेंस पूछेगा। क्लियर बच्चों? और भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, इससे 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन होता है देखो बता दे, इक्यू डिस्टेंस वाला। देखते हैं बच्चों, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन पर बच्चों केवल डिस्कशन कर रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। आप लोग अगर इनको ध्यान से देख लेंगे तो जो है क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है,
है, यदि कोई पॉइंट x, y पॉइंट्स 2, 3 एंड 0, 2 से इक्यू डिस्टेंस पर है, तब x एंड y में रिलेशन बताओ। ये क्वेश्चन बच्चों तो 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से देखना इसको। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अक्सर आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। लिखा है यदि कोई पॉइंट x, y पॉइंट्स 2, 3 एंड 0, 2 से इक्यू डिस्टेंस पर है। बच्चों ये पॉइंट के बारे में कहा गया कि इन दोनों पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस पर है। पहले वर्ड समझते हैं, इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों इक्वल डिस्टेंस। क्या मतलब होता है बच्चों? इक्वल डिस्टेंस। क्लियर? यानी कि जो x, y है ये इससे भी इक्वल उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी 0, 2 से है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो मेरे पास x, y है, ये जो x, y है ये ऐसे लिख देते हैं 2, 3 और 0, 2 ये 2 पॉइंट है और ये x, y है मेरे पास। इससे जितनी दूरी पर होगा उतना ही इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पर होगा। अगर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस d है, दूरी d है, तो इसके और इसके बीच की भी डिस्टेंस d हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अब इसका नाम x1 कह देते हैं, इसका नाम y1, इसको x2 और इसको y2। पहले इसके बीच के डिस्टेंस निकालें, d निकाला जाए, d इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ये बच्चों निकला है इसके बीच की डिस्टेंस। अब इसके बीच की डिस्टेंस ये भी d है, इसको भी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर भी d है, यहां पर भी d है, तो दोनों के आर LHS पार्ट इक्वल है। LHS पार्ट इसका d है, इसका भी LHS पार्ट d है, तो दोनों के RHS पार्ट भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल होंगे। सो देयरफॉर बच्चों अंडर रूट 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट बच्चों कट गया। अब यहां पर आ जाके देखते हैं बच्चों आगे। यहां पर मेरे पास बचा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर। ये है बच्चों। अब इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करते a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी वही फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया बच्चों। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। देखो बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर से ध्यान से देखना आगे, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा बच्चों उनको हम लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास बचा माइनस 4x प्लस का 9 बचा माइनस का 6y और इधर क्या बच रहा है बच्चों माइनस का 4y। अब सारे वेरिएबल को इधर लाते हैं तो होगा क्या माइनस 4x
ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस का 4y प्लस का 9 माइनस का 6y इक्वल टू 0। देखते हैं बच्चों, माइनस 4x 4y प्लस का है माइनस का 6y में, इसके दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस 2y प्लस का 9 इक्वल टू 0। चाहे तो बच्चों आप इतना ही आंसर रख सकते हैं, चाहे तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 4x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 9 इधर आ जाएगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4x प्लस का 2y इक्वल टू 9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके इसको लिख ले बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में रखा होता है बच्चों। इन क्वेश्चनों की आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बता दिया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग जितने भी कहीं भी मिले सब कर डालो, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। और देखते हैं आगे एक टाइप की कैटेगरी और बची, एक क्वेश्चन और इस डिस्टेंस फार्मूला से बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके बच्चों आप इसको नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखें बच्चों आगे, बच्चों एक क्वेश्चन और होता है, वो भी 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। पहला, यदि ये क्वेश्चन, यदि पॉइंट y, 1 एंड 2, 2 के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट हो, तब y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन भी बच्चों बनता है। कह रहा है यदि पॉइंट y, 1 एंड 2, 2 के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, कितनी बच्चों 10 यूनिट है, तो y की वैल्यू बताओ। अब यहां पर बच्चों डिस्टेंस दे दी गई है, दिया है ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 है, यानी कि यहां पर बच्चों d मेरे पास दे दिया गया, d है 10 यूनिट। ओके बच्चों, क्लियर। अब इन दो पॉइंट को लिख लेते हैं, y, 1 और यहां पर है 2, 2। इसको x1 नाम दे देंगे, इसको y1, इसको x2 नाम दे देते हैं और इसको y2। इनके बीच की डिस्टेंस 10 दी गई है, d इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, d इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d दिया गया है 10, लिख दिया 10। अब x2 कितना दिया गया मेरे पास, x2 दिया गया 2, x1 कितना दिया गया y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर y2 कितना दिया गया है, y2 दिया गया है 2, y1 कितना दिया गया है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 10 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि ये अंडर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर करा दिए, 10 स्क्वायर हो जाएगा और उधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होता है, यहाँ पर 100 लिख दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1, ये हो गया बच्चों। अब इधर देखें, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस का 2y प्लस का 1, ये 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 5। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन रही है, इसको सारे वैल्यू को उधर ले जाओ, इसका एक पार्ट को 0 कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 5 माइनस का 100 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर से हो गया
वाई स्क्वायर माइनस का 2i माइनस का 95 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों श्री धराचार्य फार्मूला लगा देंगे, मिस्टर धराचार्य जी, उनसे y की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। a यहाँ पर है मेरे पास 1 और b है मेरे पास 2, c इक्वल टू माइनस 95। कैसे आ गया ये a b c? बच्चों यहाँ पर से हमने कंपेयर करा दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ पर y है तो यहाँ पर हर जगह y हो जाएगा। यहाँ पर एक वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था तो 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट -2 था तो -2 लिख दिया, c का कोफिशिएंट -95 था तो 95 लिख दिया। अब जो यहाँ पर मिस्टर धराचार्य का फार्मूला लगा देंगे तो y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। b कितना है मेरे पास 2, b है मेरे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा b की जगह रख सकते हैं 2 यानी 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है -95 अपान 2a। यहाँ पर हो गया y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 9 चौके 36, 36 2 38, ये हो गया बच्चों अपान 2। यहाँ पर देखिए बच्चों आगे ध्यान से y इक्वल टू 2 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर आ गया मेरे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे 384 अपान 2, ये दोनों y की वैल्यू आ गई। चाहे तो बच्चों आप इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इतना भी लिख देंगे नो प्रॉब्लम, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है बच्चों। ये हो गए सारे फार्मूले जो कि डिस्टेंस से बनते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से बनते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के पहले, डेफिनेटली यकीन मानिए बच्चों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। इस तरह के क्वेश्चन की एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, जो कि मैं करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना है, इसकी वीडियो देख लेना है और क्वेश्चन कर लेने बच्चों आपके। अब देखो आगे एक क्वेश्चन ये बन गया, अब आगे बच्चों देखते हैं। आगे का टॉपिक है बच्चों सेक्शन फार्मूला। अभी डिस्टेंस में और कुछ भी बातें हैं जो कि एमसीक्यू में और पूछा जाता है। जैसे बच्चों मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ओके। ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बच्चों यहां पर एक पॉइंट है x, y। अगर ध्यान से देखो इस पॉइंट की मैं x एक्सिस से डिस्टेंस बोलूं तो क्या होगी, x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस ये है ना x एक्सिस, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगी। पूछ रहा है x एक्सिस से, x अक्ष से डिस्टेंस बतानी, x एक्सिस से यही तो डिस्टेंस होगी, यही वाली तो होगी। इसी डिस्टेंस की बात कर रहा है, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, तो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये डिस्टेंस y ही तो है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, y ही तो है। अगर बात करें पॉइंट्स x, y की x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस y है, यानी जब बच्चों x एक्सिस से पूछेगा आपको y बता दी, इसको गायब कर देना है। x जिससे पूछे उसको हटा दो, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो उसको हटा दिया, y बचा तो y लिख दिया आंसर, सीधे। नोट करना बच्चों यहां पर से, अगर इसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा, y एक्सिस से लेंगे, अब ये y एक्सिस से ले लिया तो ये वाली डिस्टेंस है मिली, ये क्या है बच्चों x है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जितनी x पर चलेगा उतनी यहां पर चलेगा। तो ये हो गई बच्चों x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की। पॉइंट x, y की y एक्सिस से थी बच्चों, यहाँ पर y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस y एक्सिस x एक्सिस से थी, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है y। अब यहां पर पॉइंट x, y की y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस किससे बच्चों, y एक्सिस से।
वाई एक्सिस से, इससे कितनी है बच्चों, एक्स ही तो ये एक्स। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरी बातों को तो ध्यान से यहां पर देखो, एक्स कामा वाई की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इसको हटा दो, वाई मिला। पॉइंट एक्स कामा वाई की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो वाई हटा दो, एक्स मिला। ये बच्चों सीधे तरीके से आपको आंसर करना है ऐसे ही। जैसे एक क्वेश्चन है, पॉइंट 2,3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। ये बच्चों क्वेश्चन है, पॉइंट 2,3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो आंसर करो। एक्स एक्सिस से पूछा, किससे पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से, तो एक्स को हटा दो। एक्स एक्सिस से पूछा तो एक्स को हटा दो। याद करने का तरीका है बच्चों ये, ताकि आप लोगों को अगर ये बात न रहे, कंफ्यूजन क्रिएट रहे, तो याद रखना मेरी बातों को याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट को हटा दो, यानी एब्सिसा को हटा दो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एब्सिसा होता है तो उसको हटा दिया जाता है। समझने के लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब पॉइंट 2,3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, आप लोग आंसर करो। पॉइंट 2,3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी, एक्स एक्सिस से पूछा है तो इसको हटा देंगे, आंसर आएगा 3। क्लियर बच्चों, क्लियर 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 हो रहा है आपको। अब आगे देखिए, आगे ध्यान से, पॉइंट 4,5 की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट 4,5 की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट 4,5 की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से पूछा है बच्चों, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पूछा तो वाई वाले को गायब कर देंगे, आंसर आएगा 4। सीधे सीधे टिक कर देना बच्चों सेकंडों में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम कोशिश करते हैं अपने टाइम को बचाने की, जितना टाइम बचा सकें, इसलिए इनसे टाइम आपको बहुत बचेगा बच्चों, ओके। ये रहा आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को बच्चों। इस तरह करके हम हर टॉपिक को, अब अभी तक कुछ टाइम से बच्चों मेरी वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वक्त लग रहा था, अब कोशिश करूंगा आपको मैं रेगुलर वीडियो देता रहूं। तो बच्चों आप मेरा इसी तरीके से चैनल में सर सपोर्ट कीजिए, जो आपके लिए मैं इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराता रहूँगा। बोर्ड एग्जाम के जितने भी सेगमेंट है बच्चों, मेरा प्रॉमिस है वो सब पढ़ा दूंगा, मैं छूटने नहीं दूंगा, ओके बच्चों। डोंट वरी, एंजॉय तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और बिना किसी हेजिटेशन के मैं आप लोगों के साथ हमेशा लगा रहूँगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा, और कम टाइम में ही उन क्वेश्चन को, उन सारी एक्सरसाइजेस को करा दूंगा जो कि जिनको की है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये मैंने डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चन करा दिया, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स के, कभी कभी इसे से लिया है। मेरे पास बच्चों 2 टॉपिक और बचे हैं, एक बचा है मेरे पास सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट। इन दोनों को बनाने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसका हो गया सफाया, खत्म। बाय बाय बच्चों।